सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो बनाते हुए बहुत भारी महसूस हो रहा है और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक इमोशन है। ये मेरे पूरे जीवन की मेहनत है जो शायद मैं आज आप लोगों तक रखने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग मेहनत करके जब कोई चीज ढूंढ लेते हैं तो शायद उसे अपने तक रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चोरी हो जाएगी। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे मन में भी ऐसा ही आया था। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने मेरे ऊपर दी है, जो विश्वास दिया है, जो प्यार दिया है, मुझे लगता है कि अगर आपके साथ, अपने परिवार के साथ ये चीजें नहीं रखूंगा तो फिर किसके साथ रखूंगा। एक ट्रेडर जब ट्रेडिंग करने आता है ना, तो सबसे बड़ा सवाल ये करता है, क्या ट्रेडिंग में सच में पैसा बनता है? क्या ट्रेडिंग को एज अ करियर भी ले सकते हैं? बड़ी बड़ी बातें सब कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातों से इंस्पायर भी हो जाते हैं हम, लेकिन रियल डेटा कोई नहीं दिखाता है। आज इस वीडियो के अंदर वो सबसे बड़ा सवाल आपका और मेरा हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है? और अगर बनाया जा सकता है तो कंसिस्टेंटली कितने साल बनाया जा सकता है? और अगर कंसिस्टेंटली बनाया जा सकता है तो किन चीजों पर बनाया जा सकता है? जब ये सवाल मेरे मन में थे तो मैंने एफआईआईज और डीआईआईज को रीड करना शुरू किया था। और रीड करते करते डेटा की नॉलेज को एआई के साथ कंबाइन करके एक ऐसी चीज ढूंढी, और उसके जो रिजल्ट्स हैं, अगर वो आज आपको दिखाऊं तो शायद वो आपके जीवन में एक इंस्पिरेशन जरूर क्रिएट करेंगे। इस वीडियो से मेरा मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेडिंग को आसान दिखा देना, क्योंकि आज भी जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो चीजें मुझे समझ जरूर आती हैं, लेकिन आसान आज भी नहीं है। इस वीडियो को एज अ इंस्पिरेशन लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा का पूरा 10 साल का डेटा दिखाने वाला हूं, उन चीजों का जिन पे मैं काम करता हूं। रियल बैक टेस्टिंग किसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसको मैं कोड पे आपको दिखाने वाला हूं। और उस कोड को रन करके क्या मुझे जो चीजें मैं आप तक रखता हूं उस पर रिजल्ट्स मिलते हैं, या मैं भी सिर्फ बातें करने आता हूं। आज इस वीडियो में आपको पूरे वो जवाब आपके मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो की तरह मत लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ट्रेडर, आपका अपना भाई, उधर जो ट्रेडर बैठा है ना, जिसके मन में वो सारे डाउट्स हैं, उस तक रखने आया है। इस वीडियो को मेरी एक फोन कॉल की तरह लेना, पूरा देखना, एक एक सेकंड देखना, और हो सकता है जो चीज मुझे मिली है उससे इंस्पायर होकर के आपके भी जीवन में कुछ अच्छा घट जाए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। अच्छे से इस वीडियो को बैठ करके देखिए। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के अंत में, आउटरो में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। बट दिस इज नॉट अ मार्केट एनालिसिस। हालांकि डेली हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, और आज तो फ्राइडे है। और दिन हमारा फ्राइडे को वीडियो नहीं आता है बिकॉज सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। लेकिन आज का वीडियो, इट्स नॉट जस्ट अ वीडियो। और ये भी मुझे नहीं मालूम कि आपके फायदे का है या आपके नुकसान का है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। बिकॉज मैं नहीं बता सकता हूं, मैं तो सिर्फ चीज़ें आपके सामने रख सकता हूं। जजमेंट इस पर आप ही करेंगे। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो शायद आज से पहले, आई डोंट थिंक सो, कोई भी इतनी ट्रांसपेरेंसी से शेयर कर सकता है। और ये चीज़ मुझे लगता है कि एक जो ट्रेडर है उसके साथ ज़रूर शेयर होनी चाहिए। और इसको शेयर करने का मोटिव क्या है, थोड़ी सी लंबी बातचीत करूंगा आज आप लोगों के साथ, बिकॉज आज कोई मार्केट एनालिसिस सेशन है नहीं। और ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना था क्योंकि ये मेरा एक विजन था। आई डिड नॉट बिकम अ ट्रेडर जस्ट टू मेक मनी। ये आप ध्यान रखना कि मैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए ट्रेडर नहीं बना था। मुझे फ्रीडम चाहिए थी। लेकिन मुझे ये लगता था कि जो फ्रीडम है वो शायद पैसा कमाने के बाद मिल जाए।
लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग कि जब आप पैसा कमाते हो तो एक फ्रीडम तो मिलता ही है, लेकिन एक सुकून सर्विस के बाद ही मिलेगा। जब आप अपने जैसे लोगों को या अपने से नीचे वाले लोगों को अपने तक या अपने से ऊपर लेकर के आ जाओ ना, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। ये मुझे अब एहसास हुआ है। पहले सबको लगता है कि पैसे से सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, लेकिन राइट नाउ दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। और बस उसी से मुक्त होने के लिए कि अपने लिए तो चीजें हो रही हैं और हो जाएंगी, वो भी आप देखोगे सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे लोग जो भरोसा करते हैं और आज से नहीं बहुत समय से करते हैं, उनके लिए क्या? ठीक है, हमारे लिए चीजें हो रही हैं, हमें समझ आ जाती है चीजें आसानी से, हमें दिख जाती हैं चीजें, लेकिन उनके लिए क्या जिनको आसानी से समझ नहीं आ पाती? सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा अंदर से एक्साइटेड हूं, हालांकि आपको मेरे चेहरे पर इतना शो नहीं करेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा गंभीर रहना पसंद करता हूं, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू what I have achieved in my 5 or 6 years of trading journey। और इसको आज मैं आपके साथ दिल खोल के रखने वाला हूं, दिल खोल के। इट इज एक्चुअली, देखो मैं आपको सारी चीजें रखने वाला हूं, तो हो सकता है ये मेरे ऊपर ही बैकफायर हो जाए, बट आई एम रेडी, चाहे जो भी फीडबैक आप मुझे दें, बिकॉज मैं ट्रांसपेरेंसी ज्यादा पसंद करता हूं रादर देन कि चीजें छुपा करके मिस्टीरियस रखी जाएं। तो मुझे ये लगता है कि सब बता दिया जाए, जीवन वैसे भी बहुत ज्यादा छोटा है, किसके क्या काम आ जाए। और आज जो हम बताने वाले हैं, आई थिंक अब फायदा नुकसान आप मुझे बताएंगे, वो आपकी कॉल है। बट शुरुआत में आपके साथ एक पर्सनल चीज से करना चाहूंगा कि ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा हूं यार, है ना? जो चीजें चल रही हैं वो ठीक है। मैं आपको बताऊं, जब मैं ट्रेडिंग में आया था ना, तो एक चीज से मुझे फायदा हुआ था और एक चीज से मुझे नुकसान हुआ था। फायदा मुझे ये हुआ कि मेरे कोई मेंटर ही नहीं थे। मतलब मैं जब ट्रेडिंग में आया आप लोगों की तरह आज से कुछ समय पहले, आई वॉज ऑल्सो डूइंग सम अदर बिजनेस, तो मैं छोटी मोटी कैपिटल अरेंज करके जैसे आप लोग करते हैं 5, 10, 15, 20 हज़ार, इतना ही था मेरे पास, और ये लेकर के बाजार में आता था। बट मैं ना पैसा लगाने में डरता था, जो कि एक सही क्वालिटी थी मेरे अंदर, बट मैं बहुत ज्यादा फट्टू था। बहुत लोग पूछते हैं सर आपका लॉस क्यों नहीं हुआ बहुत ज्यादा बड़ा? लॉसेस तो हुए हैं, बट बड़े बड़े लॉसेस क्यों नहीं हुए? एक तो पैसा नहीं था उतना, दूसरी चीज मैं बहुत ज्यादा फट्टू था पैसा लगाने में। मुझे था कि यार अगर लगा दिया तो मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है ना, एक होता है कि सैलरी आ जाएगी। तो मेरे अंदर एक बैड लक आप बोलो, तो मेरे पास कोई मेंटर नहीं थे जो मुझे गाइड करते, मेरे पास सोर्सेज ही नहीं, मुझे पता था कि सीखूं कहां से भाई साहब, कहां से सीखना है, क्या सीखना है, ये लाल और हरी कैंडल में कैसे पता चलेगा कि बाई सेल हो रहा है? जहां लगाओ वहां पैसा लूज हो जाता है, किसी दिन बनता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पैसा बन रहा है। और मेंटर ना होने की वजह से सही चीज भी क्या हुई कि जब मैं ट्रेडिंग में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा ना, कुछ भी मतलब जैसे हम सब करते हैं यार, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं किससे क्या मिल जाए, किताबें पढ़ते हैं, खुद भी रिसर्च करते रहते हैं, तो बीच में मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। बिकॉज एक चाल चलन चला कि यार ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन सकता, जो हर जगह चलने लगा। और मैं ऑलमोस्ट अपने कुछ साल दे चुका था, मैं बहुत ज्यादा लूज नहीं किया था, बट मैं एज अ करियर में ही एज अ ट्रेडर ही आया था, बिकॉज मुझे ये फ्रीडम पसंद था। मतलब इसमें आप देखो ट्रेडिंग में कि आज तो मेरे पास, मैं ओब्लाइज हूं आप लोगों से बात करने के लिए, है ना, क्योंकि देखो हम लोग जुड़े हुए हैं कम्युनिटी में। बट अगर मैं चाहूं तो मैं सारी चीजें स्किप कर सकता हूं। दैट इज द फ्रीडम दैट आई हैव राइट नाउ। मुझे किसी से बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं इसी फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग में आया था कि मुझे यार किसी को माल नहीं बेचना यार। मतलब मुझे बिजनेस ऐसा वाला नहीं करना है, मुझे करना तो बिजनेस ही था। आई वॉज नॉट लाइक कि मुझे जॉब करनी है जीवन में कभी। जॉब से पता नहीं क्यों मुझे दिक्कत हो जाती है। आज मैं बहुत पर्सनल जा रहा हूँ, और ये ज़रूरी है क्योंकि जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ जो चीज़ें,
हो सकता है देखो वो आपका जीवन बदल दे, किसी एक का भी बदल जाएगी तो आई थिंक इट इज ग्रेट। तो मुझे बिजनेस तो करना है, बट मुझे ऐसा नहीं करना है जिसमें यार मुझे स्टॉक रखना पड़े, बातें करनी पड़े, पुश करना पड़े चीजें। मुझे ऐसा है कि यार एक बार स्किल मैं डेवलप कर लूं और उसके बाद मुझे किसी से बात ना करनी पड़े। अगर मुझे किसी अकेले कमरे में से ही काम करना पड़े ना, तो वो भी मैं कर सकूं, और वो फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस दे सकता है, दैट इज ट्रेडिंग। ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था ट्रेडिंग करने का। मुझे था कम कमाएंगे बट सुकून से कमाएंगे। मुझे नहीं पता था ट्रेडिंग में सुकून मिलता ही नहीं है। शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। उसके बाद बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा कि देखो, एक मेंटल स्ट्रेस इस इंसान को सिर्फ इसलिए रहता है ट्रेडिंग में क्योंकि उसको और ज्यादा करना है, उसको रिटर्न्स और बढ़ाने होते हैं ईयर ऑन ईयर। बट अगर सुकून चाहिए ना, तो आज मैं आपको बोल सकता हूँ कि ट्रेडिंग में सुकून है दोस्तों, डेफिनेटली है। तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि बीच में ऐसा दिखने लगा था कि यार कोई तो पैसा बना नहीं रहा, और जो भी पैसा बना रहा है इन पे लांछन लग जाता है कि यार नहीं नहीं इन्होंने ऐसा वैसा किया है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं हम, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये याद रखना। कोई इंसान बुरा नहीं होता, बुरे में भी एक अच्छाई छुपी है, ये याद रखना। तो किसी को जीवन में मैंने कभी क्रिटिसाइज किया नहीं, और मैं आपको ये सबसे पहली सीख दूंगा, करना भी मत। अगर बुरे के साथ गलती से जुड़ गए हो तो उससे अच्छाई लेकर के बाहर निकल जाओ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, रैदर देन कि अपना जीवन लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ उस क्रिटिसिज्म पे। छोटे काम नहीं करने दोस्तों, बड़ी सोच रखनी है, आगे बढ़ना है, अपनी लाइन बड़ी करेंगे, दूसरे की नहीं काटेंगे। बट देखो डिमोटिवेट कैसे हो रहा है। आई वॉज नॉट दैट मच मतलब प्रिविलेज्ड फैमिली से कि यार अपना इतना समय मैंने दे दिया और अब मैं सुन रहा हूँ कि यार चीज़ें तो खराब हो रही हैं, पीछे मैंने चीज़ें जला दी हैं, अपनी जला दी, यानी कि मैंने अपने ब्रिजेस बर्न कर दिए। अब ना तो मैं आगे का बढ़ा, अगर चीज़ें नहीं चलती हैं ट्रेडिंग में, मुझे पता ही नहीं था कि चीज़ें पैसा बनता है नहीं बनता, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे उनका बन रहा था, लेकिन पता चलता था कि लांछन उड़ गया यार। तो मुझे था कि यार ट्रेडिंग से पैसा बनता है नहीं बनता है यार, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। तो ये मेरे लिए दो चीजें तो थी, एक जो मेंटर नहीं था उससे मुझे प्रॉब्लम भले ही हुई, लेकिन सही भी हुआ कि मैं किसी की पूंछ पकड़ के नहीं चला। मेरे जो बिलीव्स थे वो इतने ज्यादा नहीं टूटे, क्योंकि अगर मैं किसी के पीछे ही रहता और उसके मेथड्स ही सीखता रहता जीवन में, और पता चलता आखिरी दिन कि ये बंदा तो यार इस पे लांछन है, तो फिर जो मैंने मेथड सीखे वो भी गलत होते। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि मैं किसी के मेथड्स में नहीं फंस पाया। मैंने जितनी भी गलतियां करी अपनी कर दी, सबसे बढ़िया चीज ये हुई। और मुझे ये लगता है कि आप लोगों को अपनी गलतियां करनी चाहिए, बट गलतियां सस्ती होनी चाहिए। ये वीडियो जिस तरीके से घूमेगा ना, हो सकता है आपका दिमाग भी घूम जाए। और मैं ये बातें आपके साथ इसलिए रख रहा हूं बिकॉज मैं आप सभी लोगों के साथ, देखो, एक होती है फेम। फेम क्या होता है कि मैं आपको ना जानूं, दुनिया मुझे जाने। मुझे वो चीजें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं आप मुझे जाने तो मैं भी आपको जानूं, और उसी जान पहचान की, बोलूंगा, कनेक्शन और बॉन्ड की वजह से ये चीजें जो आज मैं कर रहा हूं, ये वही एक सिंपल सा रीजन है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि लोग मुझे हर जगह पहचाने और मैं लोगों को जानूं ही ना, फायदा क्या है इसमें। वो वाहवाही किसी काम की भी नहीं होती है। आप और मैं जब दिल से कनेक्टेड हैं, बैठेंगे साथ में, बातें करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स शेयर होंगी, मुझे लगता है वो असली कनेक्शन है। अब पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसी फेम नहीं चाहिए थी। सो दैट इज वाई एक कम्युनिटी का आइडिया जो हमारे पास है, और आज मैं ये एज अ कम्युनिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है आप मुझे पसंद करते हो सकता है आप ना करते हो, बट मैं आप सबको पसंद करता हूँ। रेसिप्रोकेशन कैसा है वो मैटर नहीं करता है। कुछ बुराइयां हो सकता है आपको हम में दिखती हो, उसके लिए हम माफी मांग सकते हैं, बट मैं आपको पूरा पसंद करता हूँ, मुझे आप में बुराइयां नहीं दिखती। सो इसीलिए मैं कोई भी बैरियर नहीं लगाऊंगा। जो भी आज मैं बोलूंगा, ये बात जो आज मैं यहां से बोलूंगा वो सब सुन सकते हैं। उसको ट्रीट कैसे करेंगे आप, दैट इज टोटली अप टू यू, बट मैं अपने दिल से आपके साथ बात रखने वाला हूं। सो बढ़िया हो गया, मेंटर नहीं था। होता तो चीजें आसान होती हैं, है ना, लेकिन नहीं था। तो हुआ क्या, मैं वो लांछन वाली चीज में आगे नहीं बढ़ा, मेरी अपनी जर्नी चलती रही कि ठीक है यार, बहुत लोगों का नहीं बन रहा, क्या पता मेरा बन जाए। वो होप मेरी खत्म नहीं हो पाई। तो फिर मैं ढूंढता रहा चीजें दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत हुई, सर मारे बहुत जगह। उसके बाद अपने कुछ सिस्टम्स बनाए थे जो आज आप लोगों के साथ भी रखता हूं। जैसे आप देखते हो डेटा डिकोडिंग, आप देखते हो टाइम साइकिल्स,
आप देखते हो प्राइस एक्शन की स्टडी, बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि यार प्रोडक्शन अच्छी है, बट ध्यान से समझना ये चीज़ें तब हुई हैं जब मार्केट में सर मारा गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसको मैं बोलूँगा कि कितना समय लगा है, तो समय की वो है ही नहीं, क्योंकि उस पे मैंने अपनी बेसिक चीज़ें भी लूज़ करी हैं, नींद, खाना, फैमिली, रिलेशंस, हर चीज़। तब जाके कोई चीज़ आपको मिलती है। जब एक आप अपना पार्ट दे देते हो, तो आगे से आपको मिल जाती है, बट अपनी कोई ज़रूरी चीज़ देनी पड़ती है। अब अगर आपने वो मूवी देखी नहीं देखी है, वो मार्वल वाली एक मूवी है जिसमें थैनोस अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देता है, तब आगे से उसे वो चीज़ मिलती है। हमारे साथ सेम वैसी चीज़ें हुई हैं। कभी बताऊँगा आपको कि मैंने क्या-क्या खोया है, आई थिंक आप वो कभी ना खोएँ, बट मैं अपने जीवन में इस चीज़ को पाने के लिए आई थिंक हर वो चीज़ खो चुका हूँ जिसको खोने का कोई सोच भी नहीं सकता है। कभी शेयर करेंगे, आज वो बात नहीं है, आज थोड़ा मूड लेट डाउन नहीं करेंगे, इमोशनल नीचे नहीं ले जाएँगे, आज ऊपर चीज़ें ले जाएँगे, आज आपको खुश करेंगे। चलते-चलते पहिया घूमता रहा, चीज़ें समझ आती रही, और जो लगता था कि चीज़ें हो पाएँगी, वो एक दिन होने लगी। जो बिलीफ था कि यार वो तो नहीं कर पा रहा है यार, हम कर पाएँगे, वो होने लगा। बड़े लेवल पे नहीं हुआ पहले, छोटे लेवल पे हो गया। लेकिन समझ आ गया कि अगर छोटे पे हो सकता है, तो बड़े पे भी पॉसिबल है। कुछ चीज़ें क्लियर होने लगी सामने से कि यार बस यही-यही तो करना था। बट ये करने के लिए जो सिंपल हुआ, उसके पीछे कितनी ज़्यादा चीज़ें खराब करी हैं, कितना कूड़ा किया है। उसके बाद राइट चीज़ें मिली है। जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, सच अगर ढूँढना है, तो नेति-नेति करते जाइए। नेति-नेति यानी कि ना, 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 ना बोलते जाइए, जब सब हट जाएगा जो झूठ है, सच आपको दिखने लग जाएगा। सेम हुआ, सच दिखने लगा, जो मार्केट कॉम्प्लिकेट लगता था, सिंपल लगने लगा। और ये एक विज़न बना कि ठीक है, मैं ट्रेडिंग तो कर लेता हूँ, बट क्या मैं सिखा भी सकता हूँ किसी को? एक रील बना करके देखते हैं। तो रील्स बनाना स्टार्ट किया, जितना थोड़ा बहुत आता है वो शेयर किया, वो लोगों को पसंद आने लगा, लोग जुड़ने लगे। पता नहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, बट ऐसी चीज़ें लोग बोलने लगे कि ऐसा लगा कि यार मेरे ऊपर तो यार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सोचा था कि फ्रीडम मिल जाएगा, अपना ही गोल्डन केज बना दिया। मतलब खुशी होती है कि लोग साथ में, लोग हेल्प के लिए बोलते हैं, प्रिविलेज्ड है यार। जिसको मदद के लिए लोग बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि वो कर भी सकता है। अगर ऊपर वाले ने इतना माना है और आपने इतना माना है, तो आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल। बट मैं यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे नहीं रुकना चाहिए, और मेरा जो विज़न था, मेरा विज़न जीवन का मुझे धीरे-धीरे समझ आने लगा, आपको मैं शेयर करता हूँ। तो मुझे फ्रीडम ना सिर्फ़ पैसे से नहीं चाहिए था, पैसा कमाने से भी चाहिए था, कि मैं पैसा कमाने से भी फ्रीडम ले लूँ। उसके बाद मैं कुछ ऐसे सिस्टम्स पे काम करने लगा, कुछ ऐसे लोगों के साथ जो मुझसे भी ज़्यादा समझदार थे। मुझसे पूछा कि आइडियाज़ बताओ, चीज़ बन जाएगी। आइडियाज़ बताए, अपने पूरे जीवन की मेहनत बताई, और चीज़ बनाई। आज वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। मोटिव क्या है? पहला, आपको ट्रेडिंग की रियलिटी दिखाना, कि ट्रेडिंग में जो चीज़ें आज आपको क्वेश्चन मार्क लगती हैं, आर दे पॉसिबल और नो? दूसरा, एक बहुत बड़ी मिथ बस्ट करूँगा आज, जो शायद आपको पीछे खींचता है। जो आपको लगता है ना कि यार ये तो हो ही जाएगा, वो जीवन में नहीं होगा, आप ध्यान रखना, और उसकी रियलिटी दिखाऊँगा। और तीसरी चीज़, एक प्रॉमिस लूँगा कि आप लोगों को आगे बढ़ाना है। कर पाऊँ ना कर पाऊँ, उसकी क्षमता आगे देखेंगे, लेकिन एक प्रॉमिस ज़रूर लूँगा आज। सो दोस्तों, मैंने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3-4 चीज़ों पे काम किया है। एक डेटा पे, एक टाइम साइकिल्स पे, और एक प्राइस एक्शन पे। धीरे-धीरे करके एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपर्टीज़ होने लगी, लेकिन आज भी उसे इम्प्रूव करते हैं। लेकिन टाइम्स आर सो फास्ट कि चीज़ें मैनुअल नहीं होती। इसलिए मुझे लगा जब दुनिया एआई के साथ चल रही है, तो व्हाई नॉट अस? हम गलती कर सकते हैं, कोड गलती नहीं करता है। सो मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ विद समवन स्पेशल कोड करवाई, इम्प्रूवमेंट लेकर के आए, और एक चीज़ बताई, एक चीज़ बनाई मिल करके। और ये पता क्या है?
ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन, इंसानी दिमाग, लेकिन एक्सपर्टीज ऑफ अ कंप्यूटर, ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। तो जो चीज बन के आई है ना दोस्तों, उसको देख करके मैं खुद भी शॉक्ड था। ये चीज जो मेरे पास आई बन करके, आज अगर इसको मैं ना भी शेयर करता तो आई हैव बिकम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इवन टॉकिंग टू पीपल। ये मेरी रूडनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो मेहनत थी उसका रिवॉर्ड है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा आज, पूरा एक एक चीज दिखाऊंगा। आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इवन टॉकिंग टू पीपल। बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आज। बट फिर ऐसा है कि रोटी तो कुत्ता भी खा लेता है, जीवन सिर्फ इतना तो है नहीं। हाउ कैन आई हेल्प पीपल? सो दैट इज वाई आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू। आई डोंट नो हाउ, बट आई शेयर माई मेथड्स हियर। वो क्या बनाया हमने और उस पर का प्रोसेस अभी मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे होने वाला है। बट मैं आपको दिखाता हूं कि जो चीज है और स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग है, वो एक इंसान को कहां ले जा सकती है, जो फिलहाल एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, बहुत अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से। सो लेट्स सी। द थिंग वी मेड इज माई पर्सनल मेथड coded into an indicator like this। ये मेरे वो सारे पर्सनल मेथड्स हैं जिसको हमने इंडिकेटर के अंदर कोड कर दिया है। और मैंने बोला था ना शुरुआत में, ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन, दिमाग हमारा है, एक्सपर्टीज कंप्यूटर की है। ये जो इंडिकेटर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मेथड्स पे काम नहीं करता है। बेस मेरा है, मेहनत मेरी है, बट द इंप्रूवमेंट दैट इट डज ऑन अ डेली बेसिस इज पावर्ड बाई एमएल। अब एमएल क्या होता है इसको समझना। इट इज मशीन लर्निंग। जैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं ना, और हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थिंकिंग करके कुछ नई चीज बनाते हैं, ये इंडिकेटर उतना पावरफुल है, और जिन लोगों ने बनाया है वो उतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस और एमएल, मशीन लर्निंग को कंबाइन किया है। इसीलिए इस इंडिकेटर के रिजल्ट्स, जो मेरे रिजल्ट्स थे, वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। और आज हम रिजल्ट्स जो देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि सच में होता है नहीं होता है। इसलिए देखो, अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूं चीजें, आई विल शो यू पूरा रिपोर्ट हेयर। ट्रेडिंग व्यू का पूरा डेटा आपको यहां पर आएगा, एग्जैक्ट डेटा। और यहां पर ये ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान है, तो इस पर कोई भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता है। वी हैव टेस्टेड इट विद एक्सट्रीम प्रोफेशनल्स जो गूगल जैसी जगह पे काम करते हैं। पाइथन पे टेस्टेड है, उसके बाद जो यहां पर लैंग्वेज होती है पाइन एडिटर, उस पर टेस्टेड है। तो हर जगह से टेस्टेड है, डेटा मिलाया हुआ है। तो मार्जिन ऑफ एरर 0.00001 होता है। 1% तो गलती कोई भी कर सकता है, बट उतना भी हमने छोड़ा नहीं है। बट लेट्स सी, हम अपने को परफेक्ट नहीं बोलते हैं, बट दिस इज व्हाट आई हैव बीन वर्किंग फॉर। क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए था दोस्तों। आज अगर मैं इस पर सिर्फ और सिर्फ एल्गोज लगा दूं तो आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग इनटू द मार्केट्स। सर चीजें चेंज होगी तो क्या होगा, सर चीजें ये होंगी तो क्या होगा। इसीलिए मेरे भाइयों एमएल इनकॉर्पोरेट किया गया है, मशीन लर्निंग। चीजें चेंज होंगी तो वो खुद से समझेगा। ये खुद डेटा रीड करके आता है, ये खुद प्राइस एक्शन रीड करके आता है, ये खुद सारी चीजें देखता है और उसके हिसाब से इनकॉर्पोरेट होता है। इट इज लाइक अ मिनी आइंस्टाइन। और आई नो ये आपको बहुत बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही बकवास हो रही है, बट जब अभी हम चीजें देखेंगे ना, इतना समय आपने दे दिया, इतना थोड़ा सा और देना पड़ेगा, बट इट इज कंप्लीटली मैजिक। इसका इसलिए हमने नाम भी एक्सटी मैजिक दिया है।
सो मैं आज आपको 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9, 10, 11, 12, 12 महीना 1 साल होता है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 7 साल नहीं, 8 साल नहीं, 9 साल नहीं, 10 साल का डेटा दिखाऊंगा। टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कंप्यूटर करेगा सारी चीजें। बट 10 साल का डेटा देखते हैं कैसी हो रही है चीजें। एरर क्या है, मार्जिन क्या है, पैसा बन रहा नहीं बन रहा। लेट्स सी। सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे चलता है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे, उस पर बहुत घंटे जाएंगे, 20 घंटा 25 घंटा भी शायद से कम है हमारे लिए। रिजल्ट्स देखेंगे आज। बट इससे देखो, कोशिश करी है मैंने जीवन में लालच करने की, बट मुझे कभी भी फायदा नहीं मिला। लालच कैसा, ऐसा नहीं कि किसी और का मार दिया। लालच ऐसा कि चीजें अपने तक रखनी चाहिए। बट यार ठीक है, अपने तक रखकर खुशी मिलती है, बट सुकून दूसरों तक रखने से मिलता है। इसलिए आज सिर्फ इसका एक प्रोसेस रख रहा हूं, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। और शर्माइए मत, घबराइए मत। जो मेहनत मैंने करी है ना, वो आपकी भी मेहनत है। जो मेरे पास है ना, वो आपका भी है। कैसे है, क्यों है, शायद वो रिलेशन अभी आपका नहीं बना होगा, लेकिन बन जाएगा जब आप हमें समझेंगे। बनाएंगे आपके साथ वो रिलेशन। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाऊं जिससे आपको खुशी मिलेगी। जो सबसे बड़ा सवाल है ना जीवन में, अरे यार ट्रेडिंग से हो भी पाता है यार, कि यार हंसी मजाक कर रहे हैं। देख लेते हैं डेटा आज, कंप्यूटर पे देख लेते हैं। मैनुअल बैक टेस्टिंग में तो आदमी दिक्कत करता है, कंप्यूटर थोड़ी दिक्कत करता है। सो सबसे पहले ना एक चीज समझा दूं कि ये क्या करता है। मार्केट को समझ करके मेरे लिए तो ये खुद से एंट्रीज क्रिएट कर देगा। ठीक है, मेरे लिए एंट्रीज क्रिएट कर देगा, मुझे सिर्फ इसका प्रोसेस सेटअप करना पड़ता है। लेकिन आपको अभी मैं बता दूं कि जैसे ये बोल रहा है ना, बियरिश स्ट्रक्चर यहां से बन रहा है। आप अगर देखोगे तो यहां पे से मार्केट के चांसेस है कि मार्केट बियरिश हो सकता है। यहां से मार्केट ने ब्लफ किया है, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने बियरिश ही दी है। अब देखो यहां पर कुछ ये दिखाएगा, कोड में आपको दिख रहा है कि 3,735 रुपए। तो ये जो हमने अभी कोड किया है फॉर द ईज ऑफ एक्सेस, लोगों के समझने के लिए, ये एक लॉट के हिसाब से चीजें दिखा रहा है और फ्यूचर का दिखा रहा है। फ्यूचर का डेटा दिख रहा है कि एक पॉइंट पे निफ्टी पे कितना पैसा बन जाता। समझ रहे हो, जैसे अगर फ्यूचर में कितने लॉट हैं आज के टाइम पे, 75 है ना क्वांटिटीज। एक लॉट में 75 क्वांटिटीज है, तो जितने पॉइंट ये मूव किया है ना, उतना 75 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से ये पैसा दिखा रहा है। ये लॉजिक है पैसा दिखाने का। ठीक है, बट आप इसको, ये मैं आपको कोई वो नहीं दे रहा हूं, और ना मैं अभी इसको फिलहाल किसी को देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा इस पर काम कैसे है। अगर आप ये सोच रहे हो अभी भी कि मैं इसको अभी बताऊंगा कि हाँ इतना पे करना पड़ेगा आपको मिल जाएगा, गलत है भैया। यू कैन नॉट बाई इट, इट्स नॉट फॉर सेल। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। अब कान खुल गए होंगे लोगों के, क्योंकि लोगों को लगता है अरे आगे आ जाएगा यार, कितने का है। नहीं है भाई साहब, इट्स नॉट फॉर सेल। तो क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन बताऊंगा। करेंगे आपकी हेल्प, बिल्कुल करेंगे। अगर हमने कर लिया और हमसे 4 लोग आगे बढ़ जाएं तो क्या दिक्कत है, हमारी जेब से थोड़ी जाता है। लोगों को ये भी डर होता है यार, एक स्ट्रैटेजी 1 साल चलती है, बाकी साल तो यार ऊपर नीचे होता है। लेट्स सी, देख लेते हैं। तो समझ गए ना क्या है। 75 के लॉट के हिसाब से मैंने चीजें देखी हुई हैं। अब फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं फ्यूचर से भी ज्यादा बेनिफिट इसका देखता हूं ऑप्शन सेलिंग में। मैंने क्यों आपको बोला था यार ऑप्शन सेलिंग देखो यार अपने जीवन में, क्योंकि जो मैं सीखा और जो मुझे पता चला अब इस एक्सपीरियंस से, वो मैं क्यों आपके साथ ना रखूं जब मुझे रिजल्ट्स बढ़िया दिख रहे हैं। ये तो झूठ होगा ना कि मैं आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग बोलता रहूं। 10-10 15-15 हजार वाले लोग आ जाएंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। चाहिए ही नहीं ऐसे लोग, क्योंकि उसमें उनके साथ भी ढकोसला है, अपने अपनी अंतरात्मा के साथ भी ढकोसला है। फायदा नहीं है उस चीज का, इसलिए सच्चाई रखनी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, अगर आपको लगेगा कि हम सिर्फ मार्केट मोटिव से रखते हैं चीजें, मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, जरूरत ही नहीं है चीजों की। देखो ट्रेडिंग से ना ये मत समझना कि एक का 100 गुना हो जाता है, कभी नहीं होगा। वो भी आप रिजल्ट्स देखोगे, एक का 100 गुना नहीं होता है। कैपिटल ग्रो होती है धीरे धीरे, कितने रेट पे होती है वो डिफरेंस और मैट्रिक होता है बस।
लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे एक सवाल जरूर कर लेंगे लोग आपसे जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे कि भाई तू ट्रेडिंग करता है तो कमाता क्यों नहीं है तू करोड़ों में? करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों की कैपिटल भी लगानी पड़ेगी ना। ट्रेडिंग आरओआई पे चलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हैं आप लोग? और वो हम अभी देखेंगे एग्जैक्ट, क्योंकि ये चीजें आपको कभी किसी ने नहीं दिखानी है, कोई दिखाएगा ही नहीं यार। कोई भी स्ट्रैटेजी होगी ना, एक साल में कोई भी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बना दूंगा आपको, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे करके। बट 10 साल का डेटा बहुत डेप्थ रखता है। और हमने जो बैक टेस्ट किया, हमने तो 1995 से किया हुआ है बैक टेस्ट, जब निफ्टी की वैसी वैसी कैंडल बन रही थी। ऑब्वियसली इसमें इतना डेटा मिल नहीं रहा है, हमने खरीदने की भी कोशिश करी बहुत जगह से, बट जितना मिल पाया उतना डेटा देख लिया। जब से निफ्टी आया था, आई थिंक अगर 95 से आया, तो टीम है वो टीम सारा देख रही है डेटा, मैं भी पूरा देखता हूँ। लेकिन अभी आपको दिखाऊंगा। तो समझ गए आप लोग, इसमें जो बेटर रिजल्ट्स मेरे को लगे हैं वो ऑप्शन सेलिंग में लगे हैं। और ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर से सस्ती है, याद रखना। ऑप्शन सेलिंग का एक लॉट 1 लाख के आसपास आ जाता है। 200-300 रुपए का प्रीमियम का भी एक लॉट, 300 रुपए के प्रीमियम की बात कर रहा हूं, ओटीएम वाला नहीं, आईटीएम वाला। वो 1 लाख रुपए में आ जाएगा, थोड़ा बहुत हेज मार के। ठीक है, 5, 10, 15 रुपए हेज करना होता है, और मार्केट 1 लाख पे आपको एक लॉट सेल करने को दे देता है ब्रोकर। बेस कैपिटल, ध्यान रखना जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो मैं डेटा भी दिखा रहा हूं, 1 लाख की कैपिटल पे आप देख सकते हो कि ये 1 लाख की कैपिटल यूज करके बन रहा है। सिंपल एक लॉट, 10 लॉट वाले का उसके हिसाब से बनेगा, 20 वाले का उसके हिसाब से बनेगा। लेकिन अभी मैं इसको ऑप्शन बाइंग के तौर पे नहीं देखता हूं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ना डीके हमारे फेवर में नहीं होता है। या तो फ्यूचर के फेवर से देख लो, या फिर ऑप्शन सेलिंग के फेवर से देख लो, फॉर द एग्जैक्ट रिजल्ट्स ऑन द डेटा। एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे ना पॉइंट तक जाना अच्छा लगता है, बाल की खाल निकालना। क्योंकि जब चीजें वहां तक की क्लैरिटी रख लेती है ना, तब आप मार्केट में समझने लग जाते हो चीजें, कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और वहां तक जाना जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। आप देखो ना क्या क्या करके पैसा बनता है, और ये लोग नहीं समझेंगे। लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे कि सर दिन का 500 रुपए कैसे बनेगा बताना। लगाओ 5 साल इन चीजों में, फिर बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मैं हूं आप लोगों के साथ, बट देखो कड़वा इसलिए बोलता हूं क्योंकि सच्चाई कोई नहीं दिखा पा रहा है, और आपके दिमाग के जो पैटर्न्स है वो आसानी को फेवर कर लेते हैं। मुश्किल है दोस्तों चीजें, चीजें मुश्किल हैं, लेकिन मुश्किल काम में ही मजा है, आसान काम में मजा नहीं है। आसान है 9 से 5 की नौकरी कर देना, वो भी वैसी जो आपको पसंद ना हो। नौकरियां गलत नहीं होती, ये ध्यान रखना। मैं वर्ड्स ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि नौकरी गलत है, नौकरी से भी लोग करोड़पति बने हैं यार। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, 40% है भाई साहब टैक्स, इनकम देख लो। नौकरी दिक्कत नहीं है, बट जो लोग सिर्फ इसलिए सोचते हैं ना कि यार इसलिए कर रहा है क्योंकि आसान है, जो पैशन से नहीं करते हैं कोई भी काम। मजदूर आदमी भी अगर मजदूरी पैशन से करे ना, दैट इज द बेस्ट वर्क ही कैन डू। काम छोटा बड़ा नहीं है, आपका पैशन और इंटरेस्ट है बनाता उसको छोटा बड़ा। ये समझ लो, ये चीजें बहुत दिल से बोल रहा हूं। एज अ बड़े भाई, छोटा भाई, जो मानना है मानो, परिवार का हिस्सा हूं। आप मुझे पसंद ना करो, हम आपको करते हैं, वो आप नहीं तोड़वा सकते, छुड़वा सकते। सीधी सी बात है। तो समझ गए, एक लॉट के हिसाब से, यानी कि 1 लाख रुपए की कैपिटल से डेटा दिखा रहा हूं। देख लेना, मोटिवेशन मिल जाएगी, चीजें दिख जाएंगी कैसे होती हैं, और आगे आपको किस रास्ते पर चलना है वो बता रहा हूं। ठीक है, उसी के हिसाब से ये प्रॉफिट के। अब क्या प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाओगे क्या सर? नहीं नहीं, लॉस भी दिखाएंगे आपको, दिखाऊंगा पूरी रियलिटी दोनों साइड होता क्या है। 10 साल का डेटा, ज्यादा बातचीत नहीं करता हूं, हो सकता है ज्यादा अभी लोग जो पसंद भी कर रहे हैं वो भी बुरा मानने लग जाए। तो दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले एक, क्या करें, एक एक करके देखें या फिर एक साथ देखें? पहले एक एक करके देख लेते हैं, फिर मैं इकट्ठे 10 साल का आपको दिखाऊंगा। 2015 से देख लेते हैं, 10 साल का। 2015 से 16 का जनरेट रिपोर्ट देखते हैं। दिस इज ऑन वन लॉट, 1 लाख की कैपिटल अब मान के चलो, हेज के साथ ऑप्शन सेलिंग में। अब आप अगर देखोगे तो 2015 कैसा रहा है? 39%। अब देखो इसमें ना जो ये रिजल्ट आ रहे हैं 0.39 नहीं है, क्योंकि निफ्टी में ये फ्यूचर के हिसाब से डेटा लेता है। अब वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, ये सब हो जाएंगी, बट आप अगर कंफ्यूजन में हो, अगर आपको कभी शक भी होगा, तो ये मत समझना आपसे पहले मैंने शक कर दिया था इस पे, और मैंने हर चीज इसमें कंफर्म करी है। सो ये जो निफ्टी की वैल्यू लेता है ना, ऐसे लेता है जैसे 23,000 पे है ना निफ्टी, तो मैंने इसमें 75 कॉन्ट्रैक्ट डाले हुए हैं, तो ये उस हिसाब से मेरी कैपिटल ले रहा है, उस पर रिटर्न बना रहा है। ठीक है,
मतलब ऐसा कुछ है। लेकिन आप 1 लाख लेना, क्योंकि 1 लाख में हमको मार्जिन मिल जाता है ना, हमें निफ्टी फ्यूचर्स में मार्जिन मिल रहा है। जो लॉट 2 लाख का मिल रहा है, वो 2 लाख का है थोड़ी, वो 17-18 लाख रुपए का है। वो तो मार्जिन मिल जाता है तो वो 2 लाख का है, बट इसको नहीं पता ना कि हमें मार्जिन मिलता है ब्रोकर पे। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया वो याद रखना, 1 लाख की कैपिटल ऑन हेज बेसिस ऑप्शन सेलिंग पे, बट यहां पे जो रिटर्न है वो आपको दिख जाएंगे। तो साल का जो रिटर्न बना है, साल का रिटर्न, अब आपको लग रहा होगा कि जी 1 लाख का 20 लाख बन जाएगा, ऐसा तो दिखाओगे। रियलिटी दिखाऊंगा दोस्तों, जो रियलिटी। और देखो पहले क्या हुआ है, ड्रॉडाउन्स भी होंगे क्योंकि रिटर्न्स बड़े हैं इस पे। मैं बहुत रिस्क पे काम करता हूं दोस्तों, इसीलिए एफएनओ बहुत रिस्की है। कोई नहीं बोलेगा आपको, सब बोलेंगे एफएनओ आसान है, मैनिपुलेशन है, ये वो है। मैं बोलता हूं कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, कैपिटल मैनेज करके चलनी है, रिस्क मैनेजमेंट है। अब देखो क्या होगा, 287 ट्रेड लिए हैं इसने साल में। जरा अपना चेहरा ऊपर कर दूं, अभी मेरे चेहरे से इंपॉर्टेंट डेटा है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 48% है। प्रॉफिट फैक्टर क्या है, 1.093, यानी कि 1:1 भी नहीं जा रहा है। अब ये प्रॉफिट फैक्टर कम क्यों आया है, क्योंकि इसमें टारगेट जो हमने रखा है अति बड़ा रखा है। बहुत डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, वो एमएल पे डेटा कैलकुलेट करके आया हुआ है, मशीन लर्निंग पे, उसका रीजन है। और हमें ना पता भी नहीं होता है यार कि 1:2 1:3 रखना कितना है। आपको कैसे पता कि 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है? क्या डेटा है आपके पास? मनगढ़ंत थोड़ी रख सकते हैं कुछ चीजें। मुझे भी लगता था ना, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने जब इसका डेटा देखा, आई वाज रियली शॉक्ड कि 25 पॉइंट का क्यों रख रहे हैं भाई साहब हम। बड़े प्लेयर इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड कर रहे हैं, पता चला कि वो तो इस गणित पे चलते हैं यार। इंस्टीट्यूशन की पूंछ पकड़ी हुई है हमने, आप ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, देखा 1 लाख की कैपिटल पे क्या रिटर्न बन रहा है, 39% का, विच इज मोर देन इनफ। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी स्टडीज बता रहा हूं, ठीक है, मैं कोई क्लेम नहीं करता हूं, साथ बैठ के आप देख लेना, बट मैं कोई क्लेम नहीं करता हूं। बिकॉज देखो सिंपल सी चीज है, मैं ना बेचना चाह रहा हूं किसी चीज को, ना कुछ करना चाह रहा हूं। मैं इस मोटिवेशन के लिए और एजुकेशन के लिए आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं कि भाई साहब क्या से क्या हो सकती है चीजें। 2015 से 16 का डेटा है, ड्रॉ डाउन भी अच्छा खासा है, ये देखना 50% का ड्रॉ डाउन है शुरू के साल में। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए कैपिटल ऊपर रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो, ये भी देखना जरूरी होता है, ये कोई नहीं बताएगा। लोग बोलेंगे देखो जी हाँ टोटल पीएनएल, पीएनएल मैटर नहीं करता, इसमें चार्जेस भी तो लगेंगे, 10-15% के आसपास चार्जेस लग जाते हैं। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, 10 साल का डेटा, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। बिना कैलकुलेशन के काम नहीं हो सकता बाजार में। मैथ्स है, सीक्रेट ज्योमेट्री है। 287 ट्रेड लगे हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 48% है, प्रॉफिट फैक्टर 1 का है, क्योंकि अति बड़ा टारगेट है। टारगेट मान लो 200 पॉइंट का रखा हुआ है, तो 200 पॉइंट मार्केट जाएगा नहीं, तो 1:1 भी नहीं जा रहा वो, ऐसे है वो टारगेट रखा हुआ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पहला साल ठीक है, प्रॉफिट में क्लोज है। और दूसरी चीज पता क्या है, इसमें दिन के 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा है नहीं, दिन के 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा इसमें बनेंगे नहीं, तो चार्जेस कम लगेंगे। ऐसा नहीं कि भाई इतना प्रॉफिट बना तो यही घुस गए चार्जेस में सारे। समझ रहे हो, वो भी कैलकुलेटेड है, क्योंकि अंधा काम थोड़ी करना है। जब पता ही नहीं है चार्जेस कितने हैं, क्या है चीजें, तो फिर फायदा क्या है। ये 2015 का डेटा है, आ जाओ 2016 पे, है ना। लेट्स सी 2016 से 17 चीजें कैसे चलती हैं रियलिटी में, वो आपको दिखा रहा हूं। एंड नो बडी वुड हैव बीन द गट्स, मतलब मेरे पास भी नहीं होंगे यार इतने गट्स, ये तो मैं आपके प्यार की वजह से गट्स लेकर के आ रहा हूं। किसी पे नहीं होते हैं यार ये सब दिखाने के। कितना बना, ये 1 पॉइंट हटा देना, 108% के आसपास एक्सपेक्टेड चीजें हैं। ड्रॉडाउन भी अच्छा खासा है 40% का, बट ईयर अच्छा क्लोज हो रहा है ना। टोटल ट्रेड्स कितने हो गए, 274, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 54%, प्रॉफिट फैक्टर 1.3। ये 1:2 1:3 मत लेना, वो हमने अलग तरीके से कैलकुलेट करा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी देखो कितनी है, 50% के आसपास है। नहीं चाहिए 80% भाई साहब। मोटिव क्या होता है लोगों का, भाई ये करना है ना, यहां देखो 108% हेज करके ऑप्शन सेलिंग। अगर आप फ्यूचर करोगे तो फ्यूचर आज तो महंगा है, बट मैं 2 लाख ही लूंगा, उस टाइम का भी, उस टाइम भले ही सस्ता होगा, बट मैं आज 2 लाख ही रुपए ले रहा हूं मान लो, तो फिर फ्यूचर के हिसाब से ये इतना रिटर्न है 2 लाख लगा करके। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, थीटा डीके भी तो मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में जो ये रिटर्न दिख रहा है ना, हो सकता है इससे ऊपर भी बन जाए, विच इज अ गुड न्यूज फॉर मी। तो यहां पर क्या है, बहुत अच्छा रहा 2016, 2016 मैक्स इक्विटी ड्रॉडाउन भी देख लीजिए आप, अच्छा खासा है, यानी कि रिस्क भी है ठीक ठाक। तो कैपिटल थोड़ी सी बड़ी करके रखेंगे तो मैक्स इक्विटी ड्रॉडाउन को भी मैनेज कर सकते हैं। ड्रॉडाउन क्या होता है कि आपके कुछ महीने लॉस भी तो रहे होंगे, ऐसे दिन लॉस में, डेली तो प्रॉफिट हो नहीं रहा,
लॉस भी होंगे, सबसे बड़ा लॉस भी दिखाऊंगा अभी इसमें, सबसे बड़ा प्रॉफिट भी दिखाऊंगा अभी इसमें, बट फिलहाल के लिए इतना डेटा आप देख लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। अब फटाफट से अगले साल चलते हैं, 2017 से 2018 कैसे होती है बैक टेस्टिंग, वो आपको बता रहा हूं। ये देखिए, इस पर 75% है, 1 लाख की कैपिटल पे ऑलमोस्ट, लेकिन कैपिटल थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ सकती है। डिप्लॉयड कैपिटल मैं बोल रहा हूं 1 लाख, एक लॉट जो आज के हिसाब से एक लॉट आता है। ड्रॉडाउन कितना है, 26% के आसपास, ठीक है। और शुरू में देखो यहां पे लॉसेज हो रहे थे, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, हमारा इक्विटी कर्व ऊपर गया, फिर देखो नीचे आए, फिर यहां से बनाना शुरू किया पैसा। तो ये साल की साइकोलॉजी है, इसको ये मत देखिए। यहां पे तो लॉस हो रहा था ना, आदमी छोड़ देता स्ट्रैटेजी, करते रहना है, 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 फिर यहां लॉस हुआ, आदमी बोल रहा है अरे यार क्या हो रहा है, फिर यहां से करते रहे करते रहे करते रहे, मार्केट यहां पे तक आया, फिर यहां लॉस होने लग गया बहुत बड़े बड़े, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, ऑन एन ईयर हमने बढ़िया क्लोज किया 75% के आसपास, ठीक है। इसमें चार्जेस वगैरह भी होंगे, टोटल चार्जेस अभी 10 साल के कैलकुलेट करेंगे एक साथ। 2018 से लेकर 19, एक एक चीज देखेंगे दोस्तों, ठीक है। 133%, अभी 4 साल हैं और 4 के 4 साल प्रॉफिटेबल बताया अभी। कल मैंने ना वर्कशॉप कम्युनिटी में एक सवाल डाला था कि 369, दिस इज 369 बट एडवांस 369 है दोस्तों, जो आपको बताया उसी पर काम करते हैं, बस चीजों को इंप्रूव करना होता है। स्ट्रैटेजी सेम रहती है दोस्तों, चीजों का इंप्रूवमेंट मैटर करता है। दिस इज 369 बट इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर, आ रहा है कॉन्फिडेंस। और 369 मैंने वर्कशॉप में शेयर करी हुई है। मैं ये नहीं बोलता हूं मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करो, मैं बिल्कुल आपको इस वीडियो में कोई भी चीजें ज्वाइन करवाने नहीं आया हूं, ऑनेस्टली दोस्तों, दिल की बातचीत है। बस इसलिए ये वर्ड आ गया वर्कशॉप, मैं लेना भी नहीं चाह रहा था वर्कशॉप, क्योंकि देखो बस नहीं लेना था मुझे। हालांकि वो चीज हमने बनाई ही लोगों की मदद करने के लिए, बट मुझे इस वाली वीडियो में नहीं लेना था। तो 369 एक वर्कशॉप में मैंने स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, दिल से करी थी, उसी को जब मैंने इंप्रूव किया। और देखो ये समझ के अभी वर्कशॉप ज्वाइन मत कर लेना, क्योंकि फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं चाहता हूं आप कुछ ज्वाइन करो, कुछ अवॉइड करो, जैसे हो वैसे रहो बस। इसलिए दोस्तों आप मतलब अदरवाइज मत लेना, मैं कुछ भी आपको सेल करने नहीं आया हूं। वेरी ऑनेस्टली आई एम हियर जस्ट टू सर्व यू द राइट मेथड्स। 132%, 133%, अभी चार्जेस बोल रहा हूँ आखिरी में कैलकुलेट करेंगे। 25% का ड्रॉडाउन, 267 ट्रेड, 50% प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट फैक्टर 1.3 के आसपास, मोर देन इनफ पैसा बना रहा है। लेकिन साल के स्टार्ट में लॉस था, उसके बाद ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाना शुरू किया, एंड ईयर एंड अच्छे पे क्लोज किया। कैन वी सी द नेक्स्ट ईयर, 2018 से 2019, आई थिंक 2019 से 20 होगा, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, कोई ईयर छोड़ दिया क्या मैंने, ये देख लेते हैं। 18 से नहीं, 17 से 18, छूटना कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। 17 से 18 आई थिंक देखा, नहीं देखा, 17 से 18 नहीं देखा था शायद, है ना, ठीक है। 17 से 18 क्या है, 75% ड्रॉ डाउन, 250, 50% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी डाल लो, थोड़ा सा जल्दी ले जाऊंगा आगे। 18 से 19 बिफोर कोविड, ठीक है। कोविड से पहले के 5 साल, लोग बोलते हैं ना स्ट्रक्चर चेंज है, मार्केट चेंज है, ये भी तो देख लिया शायद से, है ना। इसके बाद 19 से 20, 2019वां कैसा साल था हमारा। अभी सारे साल आपको दिखाए हैं कि इंसानी दिमाग और मशीन क्या क्या कर सकती है। अब देखो भाई साहब 2019, और ये बाइंग नहीं है, ये सेलिंग है, ये सेलिंग है और फ्यूचर है। सेलिंग के एक्सपेक्ट ही नहीं करता कोई ऐसे रिटर्न, बट ठीक है, चीजें हो रही है, घमंड नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान की असीम कृपा है, आप लोगों का प्यार है, ब्लेसिंग्स है कि ऐसी चीजें समझ भी आने लगी और ढूंढ भी पाए। 259 31% का ड्रॉडाउन, 267 ट्रेड्स देखो, 200-250 के आसपास ही है, 56% प्रॉफिटेबल, 1.6 प्रॉफिट फैक्टर, 2019 में तहलका मचा दिया। 2020, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कमाल, 239%, और ये +238 है, यानी कि 1 लाख के ऊपर +238, यानी कि टोटल कैपिटल 338, इस तरीके से, ठीक है। ये वो वाला गेम चल रहा है, बट फिर भी इस पे मार्जिन ऑफ एरर ले लेना अपने हिसाब से, हमने तो बहुत ज्यादा क्लीनेस्ट चीजें करी हुई हैं, बट फिर भी
35% का ड्रॉ डाउन, 298 ट्रेड, 51% प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबिलिटी 50% मोर देन इनफ है दोस्तों। और ऑप्शन सेलिंग ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब स्ट्रैंगल बनाने का, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग है। कैसे होगी, क्या होगी, उस पर बातचीत करेंगे। पहले देखो तो सही कि सपना कैसे बिल्ड होता है। सीड तो डालो दिमाग में, चीजें होंगी नहीं होंगी, कंफ्यूजन है ना, क्लियर करो सामने। डेटा देखो कैसे जाता है इक्विटी कर्व, क्या लॉस नहीं होते, होते हैं, क्या लॉस नहीं होते, होते हैं, क्या लॉस नहीं होते। एक ही चीज पे काम करना होता है। आगे देखो, 2020 हो गया, 21 देख लेते हैं, 21 से 22, और ये हार्डेस्ट ईयर्स होते हैं बहुत। अब अरे भाई साहब, हार्डेस्ट ईयर होते हैं 2022 तो बहुत हार्ड ईयर है। मैंने इतनी बार बैक टेस्ट किया हुआ 2022, ये 21 है, इसके बाद 22 देखेंगे कैसा है। देख रहे हो 334%, बट मैक्स ड्रॉडाउन भी बढ़ गया है, कैपिटल भी तो बढ़ रही है, मैक्स ड्रॉडाउन भी बढ़ गया है, ट्रेड सेम है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है, 1.5 का प्रॉफिट फैक्टर है। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। अभी एक बार पूरा 10 साल का दिखाऊंगा। इतना बड़ा बैक टेस्ट मुझे नहीं लगता आपने शायद कभी किया होगा, और ना तो आपको कहीं मिल रहा होगा। बट जीवन में जितनी क्लैरिटी हो तभी चीजें हो पाएंगी। अब देखो ये टफ ईयर था, ये बहुत टफ ईयर था मेरे लिए, बट इस पर भी 167। मैं तो खुद शॉक्ड था कि यार ये क्या कर रहा है, इतना आगे बढ़ गए हैं दोस्तों हम। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं आती है, लेकिन एक चीज बता दूं, राहु का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, आईटी का युग है, यूज करना आ गया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। आप देखो मैक्स ड्रॉडाउन भी है अच्छा खासा, 62% का है। क्लोज देखना, ये क्लोज है, ठीक है, ये मैक्स ड्रॉडाउन है विद इन ईयर। कि जैसे मान लो प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद लॉस होने लग गए, लॉस होने लग गए, फिर लॉस होने लग गए, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, और फिर लास्ट में लॉस लॉस लॉस, ब्रेक इवन थे प्लेट्यू पे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ऐसे ही होता है। बट फिर भी 167%, 1 लाख की ऑलमोस्ट कैपिटल हेज के साथ, ठीक है। 22 हो गया, 23 देख लेते हैं, क्लोज आ गए, 24 देखेंगे पहले, 2024, ठीक है। 2023वां साल, कम रिटर्न्स, बट रिटर्न्स, कम रिटर्न्स लेकिन रिटर्न्स ऑन एन ईयरली बेसिस। अब देखो इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, नीचे चले गए कैपिटल से, प्रॉफिट हुआ, यहां पर से पूरा प्रॉफिट लूज करके नीचे चले गए, प्रॉफिट हुआ, पूरा प्रॉफिट लूज करके जीरो आ गए। अब यहां पे देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद नीचे लूज आ गए, लूज आ गए, फिर वहीं देखो यहां से पूरा पैसा लूज हो गया, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी हमें स्ट्रैटेजी ने सेव कर दिया। बहुत ही टफ ईयर थे दोस्तों ये। स्ट्रैटेजी का प्रॉफिटेबल सही है, 50% ही रहता है, टोटल ट्रेड्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, प्रॉफिट फैक्टर थोड़ा ऊपर नीचे करता रहता है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं आता होगा। मार्केट के मोमेंटम पे हमारा प्रॉफिट फैक्टर टिकता है। अगर मोमेंटम होगा तो पैसा बन जाएगा, नहीं भी होगा तो हम तो सेल मार रहे हैं ना। दैट इज वेयर इंस्ट्रूमेंट भी आप अपने फेवर में लोगे। 24 देख लेते हैं, 2024, 279, मैक्स ड्रॉडाउन 60% कैपिटल पे। बहुत ज्यादा है, आई नो, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा हम ले रहे हैं, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन करता ही क्यों है बंदा। मैं तो भाई साहब इसलिए करता हूं फ्यूचर एंड ऑप्शन, रिस्क है और मैं कैलकुलेटेड लेता हूं वो रिस्क, क्योंकि मुझे पता है कि वो रिस्क है, तभी तो रिवॉर्ड भी बन रहा है। आप बना ही नहीं सकते हो अगर आप इतना रिस्क नहीं ले रहे हो, नहीं बनेगा ये। 12% निफ्टी के रिटर्न्स बीट करने की सोचते थे हम। फिलहाल मैं बस अपना सपना दिखा रहा हूं आपको, मैं आपको कुछ नहीं बोलता हूं कि ये ऐसे बाई सेल करके कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि क्या चीज है, गेम कैसे खेलते हैं बड़े लोग। बीच में आए थे जेन स्ट्रीट वाले, इंडिया में ही क्यों आए थे, क्या उन्हें ऐसा मिला था, ये है सोने की खान, ये मिला था उन्हें। हम न्यूज सुन के छोड़ देते हैं, पीछे पड़ो उनके, अगर वो कमा रहे हैं वाई नॉट अस। 60% का इक्विटी ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है, बट ठीक है, आई कैन मैनेज। 271 ट्रेड, 54% प्रॉफिटेबल, 1.3। देख लो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहिए 90%, बट देखो कर्व कैसे जाएगा। अब ये आपको हैंडल करने पड़ेंगे, यहां पे इमोशनल आपको सेम होना पड़ेगा। हम तो चलो इसके बाद इसको एल्गो पे डालेंगे। 2024, अब यहां देखते हैं 2025 से कौन सा महीना है जी ये, नया भी देख लेते हैं ना कितना बना है अभी, क्या पता नए साल में चीजें चेंज हो रही हो। 2025, अभी तक 2025 में 70%, बट उतना ही ड्रॉ डाउन भी आ जाता है भैया। अभी तक हैं, लेकिन बीच में ड्रॉ डाउन भी है। अभी तक 72 ट्रेड्स हुए हैं, 56% प्रॉफिटेबल है, 1.363 के आसपास प्रॉफिट फैक्टर है। अब देखो हुआ क्या, शुरू में पैसा बनाया, उसके बाद लूज किया, पैसा बनाया,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा लूज़ कर दिया, यहाँ पर पैसा बनाया, फिर ब्रेक इवन पे आ गए, फिर यहाँ से पैसा बना के अभी पैसा होल्ड हो रहा है। ईयर एंड कैसा होगा वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा। बट 10 साल में कोई भी ऐसा सिस्टम डेटा बैक टेस्टेड प्योर ट्रेडिंग तो मेरा दोस्त नहीं है ना, ये तो पेड प्लान इनका हमने लिया हुआ है 50-60 हज़ार रुपए का। डीप बैक टेस्टिंग तभी तो हो पा रही है, पूरा डेटा ले रहा है। भले चार्ट पे उतनी कैंडल्स नहीं दिखेंगी, बट डीप बैक टेस्टिंग में पूरा डेटा ये कैलकुलेट करके देगा। और ये तो मेरा फ्रेंड है नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी डाल सकता हूँ ना, रिजल्ट्स तो मुझे यही देगा, सही और गलत। मैं पाइथन पे भी दिखा सकता था आपको बहुत ब्यूटीफुली। एंड मैं बोलता रहा हूँ, जिस पर्सन ने ये क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग इसके पीछे पड़े हैं, दे आर मोर स्मार्टर इन दिस लैंग्वेज और इन दिस रेल्म। मेरा रेल्म ट्रेडिंग है, आइडियाज हैं कि भैया ये करना है, बट जो मैजिक हुआ है ना, इट इज प्योर। मैं बोलूंगा वो मैजिक उसी का है जो कंप्यूटर है ना चीज दोस्तों, और जो ये कंप्यूटर की क्लैरिटी है। इंटेलिजेंस ह्यूमन जरूरी होता है इनपुट के लिए। चैट जीपीटी भी किसी इंसान ने बनाया है, बट चैट जीपीटी की इंटेलिजेंस आज उस इंसान को सरपास कर रही होगी। यही तो एक्सपेक्टेड होता है अपने प्रोडक्ट से। अब एक बार फाइनली 10 साल का रिटर्न देखते हैं, और उस पर मैं आपको दिखाता हूं सबसे बड़ा लॉस क्या था। वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे बड़ा लॉस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा फाइनली 2015 से लेकर 2025 4 अप्रैल तक का डेटा। एक लॉट के आसपास शुरू किया था, 1758%। मैं तो अभी बस सपना देख रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ भी क्लेम नहीं करता हूं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैं हूं हार्डकोर ट्रेडर, तो मैं कोई भी ऐसी बात बोल के नहीं जाना चाहता जिससे मुझे कल के दिन दिक्कत हो। और मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं दोस्तों, जब ऐसी चीज आपके पास होती हैं तो आपको दिक्कत होगी। दिस इज अ वेरी रिस्की अपॉर्चुनिटी फॉर मी, वेरी रिस्की बेट फॉर मी, जो अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। बल्कि मैंने लोगों को दिया नहीं है ये, बट ये बहुत रिस्क है मेरे लिए। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि भाई जो चीज जिसकी चल रही होगी ना वो कुछ नहीं बताएगा, शांत रहते हैं लोग। डेफिनेटली इट्स वेरी मच ट्रू, रहना भी चाहिए। स्पिरिचुअल भी बड़े बड़े जब लोगों के पास जाओगे, संतों के पास, वो भी बोलते हैं नेवर रिवील योर वाइफ, वेल्थ एंड साधना, और एल्स दे विल ऑल गो अवे। बट मेरा इंटेंशन राइट है जितना मुझे लगता है, और अगर इंटेंशन राइट है तो ठीक है यार, जो चला जाएगा वो चला जाएगा। भाग्य तो लेकर के नहीं जाएगा ना इंसान, जो चला गया वो चला गया, वो था ही नहीं भाग्य में। सो ये था हमारा पूरा का पूरा जिंदगी भर का निचोड़, जो मैंने काम किया ना यहाँ पर जो मुझे दिख ही नहीं रहते, वो ये बना मेरा आखिरी में। तो ट्रेडिंग से पैसा बनता है, देखो डेटा तो बोलता है बनता है। करना क्या है, जो डेटा बोल रहा है करना है। कैसे होगा, सीख करके। किससे, खुद से सीख लो। आई डोंट वांट टू सेल एनीथिंग, मुझे करना ही नहीं दोस्तों। मैंने आपको बोला ना, आई डोंट वांट, आई एम नॉट हियर टू सेल यू, आई एम जस्ट हियर टू शो यू द रियलिस्ट पिक्चर आई कैन, जो आपको ट्रेडिंग में मिल सकती थी, ट्रेड में मिल सकती थी। आई डोंट नो मैं इसको यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा नहीं करूंगा, बट पहले मुझे आप लोगों के साथ रखना था। आप लोग मुझे पसंद करें ना करें, आई डोंट नो, मेरी तरफ से वो इमोशन चेंज नहीं होता है। आई डोंट वांट मेक माई परसोना ऐसा कि भाई ये बहुत कुछ करता है, बट रियलिटी में कुछ नहीं है। मुझे ऐसा है कि भाई आप मानो कि मुझे कुछ नहीं आता, बट डेटा आई थिंक कुछ और बोल रहा है। और यहां नहीं, आप इसको और पीछे लेकर के भी चले जाओगे, और पीछे खींच लेते हैं। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इतना पुराना बैक टेस्ट फिजिकली तो मैं पहुंच नहीं पाया था, लेकिन पैसा बहुत कम बन रहा है, क्योंकि उस टाइम शायद कैसा हो मार्केट हमें भी आइडिया नहीं है। उससे भी पीछे चले जाओ। अच्छा, इससे पीछे नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो इतना ही डेटा दे रहा है भाई साहब ये, है ना। 52% प्रॉफिटेबल। और एक चीज अब और दिखाता हूं मैं आपको। एक चीज होती है कि ट्रेडिंग, लोग सोचते हैं ना कि बस ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग तब तक मत करना, मैं आपको एक चीज बता दूं। अभी मैं इस पे ना आपको बता रहा हूं, सर हमारी मदद कैसे होगी, बता रहा हूं। आपके सवाल सारे ब्रेन में रहते हैं, बट प्रोसेस होना है दोस्तों, प्रोसेस फॉलो करना है। शांति से बैठिए, सब कुछ अगर इतना भी बता दिया तो बताएंगे आगे की चीजें। पहले मैं क्या बता रहा था आपको, सबसे बड़ा रिस्क बताऊंगा पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग लोगों को समझ ही नहीं आती क्या होती है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है, आई थिंक
सबसे बड़ा लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड जो बना है इसमें 26,000 रुपए का बना है, 26% की रिटर्न पे। ठीक है, अब जो लोग आप लोग 1 लाख पे 1 लाख बना देते हो, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड तो पैसा नहीं बन रहा ना साल के अंत में। यही है बस मैक्सिमम जितना बनेगा दोस्तों, एक दिन का है ये, मतलब लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड जो सिंगल डे पे बना होगा। लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड यही हो सकता है, बस आधा कर दिया ना। बट हाँ, ये ट्रेड 2 बार लग सकते हैं, क्योंकि 2 ट्रेड है ना दिन में, तो 13,000 के हो सकते हैं, तो इतना जा भी सकता है। बट सब कैलकुलेटेड है दोस्तों, सब कैलकुलेटेड है, और हमने देखा है कि चीजें बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज नॉट द स्टॉपिंग ऑफ दिस। यहां पर ये रुक नहीं रहा है। एमएल है ना, मशीन लर्निंग, उसके न्यूरॉन्स बनते जाते हैं अंदर ही अंदर, वो और भी कुछ बेटर ढूंढ करके बना देगा, उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा। वो उसकी ड्यूटी है, हमने उसको बेस दे दिया है। अब वो कितना सुंदर बना है उसको, वो उसकी ड्यूटी है। बट उस पर बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग लगता है दोस्तों, मतलब इट्स नॉट इजी। आदमी का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है ऐसे लोगों के साथ। तो इसीलिए अभी कुछ चीजें हैं जो आपके साथ अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं, और इसीलिए फिलहाल इसको भी पर्सनल यूज के लिए रखा हुआ है। आपकी मदद कैसे होगी उसका भी मैं आपको बताता हूं आगे। अब एक चीज पहले समझ लो कि कैसे ट्रेडिंग करनी है और नहीं करनी, कैसे पता चलेगा। देखो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी, आप उसको ऐसे डालो, कोड वगैरह करवाओ किसी से, या खुद आता है तो करो, बट जो भी करते हो उस पर एक चीज देखनी है। क्या देखना है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले इसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और एक चीज इसमें चेंज करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज में। यहां पर कैपिटल हम करेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर मैं निफ्टी में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का निफ्टी खरीदता, समझ रहे हो, 1 लाख रुपए का निफ्टी खरीदता, और इसको मैं कर दूंगा 100% ऑफ इक्विटी, समझ गए। यानी कि मैंने 1 लाख रुपए का निफ्टी खरीदा और 1 लाख पे ही ट्रेडिंग शुरू करी अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो मेरा रिटर्न निफ्टी से ज्यादा बनता या नहीं बनता, वही बताएगा कि मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सिंपल हो गया ना। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग ऊपर नीचे बाई सेल करके आप निफ्टी का होल्ड रिटर्न बीट नहीं कर पाए, तो ट्रेडिंग कर क्यों रहे हो। सिंपल हो गया ना। ट्रेडिंग का लॉजिक समझ रहे हो आप, ट्रेडिंग क्यों करनी है, क्योंकि आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। बट मोटिव क्या था कि निफ्टी के सिर्फ बाई वाले रिटर्न से ज्यादा बनाए। ये भी चेक करना जरूरी है, और कोई नहीं बताएगा ये। बट मुझे लगता है कि जब मैंने लोगों के साथ ही डिसाइड करा हुआ कि भाई साहब मैं बाई सेल करके क्यों करूं, जब मैं बाई करके बैठ सकता हूं निफ्टी में, नहीं लगाऊं मैं इतना दिमाग। तो निफ्टी का बाई एंड होल्ड रिटर्न कहां है और हमारा रिटर्न कहां है, वो भी बीट होता है। समझ रहे हो आप। यानी कि निफ्टी में क्या हुआ, देखो पहले हमारी स्ट्रैटेजी लॉस दे रही है, बराबर चल रहे हैं, फिर हमारी स्ट्रैटेजी ने बीट कर दिया, निफ्टी नीचे आ गया, फिर हमारी स्ट्रैटेजी ऊपर है, निफ्टी नीचे है, फिर बराबर आ गए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी बराबर आ गए। लेकिन यहां देखो, जब मार्केट क्रैश होते हैं ना, तो हमारी स्ट्रैटेजी उस टाइम रॉकेट बन जाती है, और निफ्टी वहां पे से रिकवरी करता रह रहा है। और ये पिछले 10 साल का है। पिछले 5 साल में क्या हुआ सर, वो भी देख लो, जितने सवाल करोगे सब मिल जाएगा। उसको भी बीट किया हुआ है, उसको आप यहाँ पे से भी देख सकते हो परफॉर्मेंस से। हमारा रिटर्न कैसे पता चलेगा, बाय एंड होल्ड रिटर्न ये है 88%, हमारा रिटर्न 141%। बट ये परसेंटेज वाइज ना थोड़ी क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू को ना फ्यूचर का हिसाब किताब नहीं पता हो, याद रखना। जस्ट फॉर अ ओवरव्यू कि आपके पास पूरी 100% क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी जाए, बाय एंड होल्ड रिटर्न बीट हो रहा है नहीं हो रहा है, विच इज एक्चुअली बीटन। समझ रहे हो। अब ये कैसे बना, क्या बना, वो तो देखो दोस्तों, मेरे बस की भी बात नहीं है आपको बताना। ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग ट्रेडिंग और स्ट्रैटेजीज में जाता है। देर आर सम अदर ब्रेन्स इन द हाउस जो इन चीजों पे काम करते हैं। दे आर नॉट रियली ट्रेडर्स, बट दोज आर माई फैमिली, दोज आर माई फ्रेंड्स, जो हम इसको कंपाइल करके बनाते हैं। अब इसको बनाने का रीजन क्या था, कि हम पर्सनली फ्री हो जाएं। बट मुझे बहुत लगा, देखो क्या होता है ना, देखो आप बुरा मत मानना, बट उन लोगों की बात जो होगी वो मेरे लिए पहले आएगी। आपकी बात भी जरूरी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी बड़ी चीज वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी बात मेरे लिए पहले आएगी। और बहुत कन्विंस करने के बाद उनको ये मैं आप लोगों तक शेयर भी कर सक रहा हूं, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड कि भाई रहने देते हैं ना, फायदा क्या है, करो इस पे काम कर लो, कैपिटल करेंगे, अरेंज करेंगे। आज अगर कोई हेज फंड भी है, तो ही इज भी मेकिंग, वो लोगों से पैसा इकट्ठा वट्टा करके करते हैं चीजें, और उसके बाद अपना रिटर्न्स बनाते हैं। अगर भगवान की दया से हमें भी कोई ऐसा प्रोसेस पता चले जिसपे हम लीगल कर पाए वेल्थ मैनेजमेंट, तो यू डोंट थिंक इट इज द बेस्ट चॉइस फॉर अस राइट नाउ। सीधी सी बात है ना यार, कौन इन पछड़ों में पड़ेगा।
वेल्थ मैनेजमेंट अगर कोई बता पाए हमें कि कैसे होता है या हम सीखें उसको आगे, बिकॉज हर चीज़ सीखी जा सकती है इफ़ यू हैव द गट्स एंड ब्रेन्स टू डू इट। ऑल राइट। और आई थिंक अगर मैं आपको इसका लास्ट एक लॉट कर देते हैं इसको, फिर 75 का है ना, तो एक लॉट पे लास्ट 5 रिटर्न्स के क्या आते हैं पहले, अगर वन लॉट पे देखें लास्ट 5 ईयर्स, वो भी आई थिंक बहुत बढ़िया है। अब देखो ये बाय एंड होल्ड आपको ऐसे में नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि निफ्टी पे 100% ऑफ इक्विटी 1-1 लाख डाल के करना पड़ेगा, बट इट्स बीटन, कंप्लीटली बीटन। अब अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में भी कर्व बहुत ब्यूटीफुल है, और हमने तो हर साल का देख लिया ना। दैट इज वेयर द मैजिक हैपन्स। बट हर साल में क्या हर महीने प्रॉफिटेबल है? नहीं, हर महीने प्रॉफिटेबल नहीं है, ये याद रखना। कुछ महीने लॉसेज में भी हैं, कुछ महीने प्रॉफिट में भी हैं, बल्कि उसकी भी मेरे पास आई थिंक डेटा अवेलेबल होगा, अगर आप देखना चाहो तो आप उसका भी डेटा आई थिंक यू कैन सी इट। ये है मंथली पीएनएल 10 ईयर्स का। इस पे देखो ये महीने लॉस में है, कंटेनर्स 2 महीने लॉस, कंटेनर्स 3 महीने लॉस, बट ओवरऑल रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव है। ठीक है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का भी देखना चाहो तो यहाँ पर कुछ महीने लॉस में है, कंटेनर्स 3 महीने लॉस थे, उसके बाद कुछ कुछ महीने लॉस में आए हैं, बट अगर आप लगातार देखो, आई एम सॉरी, क्यूमुलेटिव रिटर्न्स देखो पूरे 5 साल का, तो फिर भी पॉजिटिव है। तो हमने हर डेटा निकाला हुआ है दोस्तों पॉसिबल जो हो सकता है, क्योंकि डेटा नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा, साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी, ट्रेड लेने की एक्यूरेसी नहीं बढ़ पाएगी। हर चीज पर काम तब होगा जब आपने चीजें पहले से देख ली हैं, फिर आपको डर नहीं लगेगा। अब अभी फिलहाल के लिए, राइट नाउ, ये एक प्राइवेट यूज के लिए मैंने बनाया हुआ है, हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिन भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और थोड़ी सी प्राइवेसी है कि उन लोगों के नाम भी हम आप तक नहीं शेयर कर सकते, फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड फॉर सर्टेन प्राइवेसी रीजंस। तो जो भी है फिलहाल अभी हमारा चेहरा और हमारा ही सारा रिस्क है, तो ये अभी प्राइवेट यूज के लिए है, एंड वी आर नॉट विलिंग टू सेल इट, बिकॉज एक तो क्या प्राइस रखें यार ऐसी चीज का, मतलब क्या प्राइस रखें आप मुझे बताओ। अगर इसकी प्राइस रख दी तो शायद से उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि ये तो कंटेनर्स एमएल पे, जिस बंदे ने अपना जीवन लगा दिया एमएल पे, एक बंदे ने जीवन ही लगा दिया ट्रेडिंग पे, एक बंदे ने किसी और जीवन पे जीवन लगा दिया। आई थिंक वी कैन नॉट लाइक कोट इट, आप बुरा मत मानना, लेकिन वी कैन नॉट कोट इट, हम इसको कोट खुद से कर ही नहीं पाएंगे। बट आई डोंट नो वाई मुझे इसको आप तक भी रखना है, आई डोंट नो वाई, एंड आई डोंट नो हाउ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं रखूंगा कैसे दोस्तों। बट फिलहाल ये एक्साइटमेंट थी मुझे, मैं खुश था इन चीज़ों को ढूंढ करके, क्योंकि यार एक बंदे के पास ना होप नहीं होती है जब वो ट्रेडिंग में आता है, उसके सपने तो बड़े होते हैं, छोटे छोटे घरों से आता है। और पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, 3 तबके के इंसान होते हैं। एक बहुत बड़ा इंसान जिसके पास पैसा बहुत जाता है, तो दुनिया उसके आसपास बैठती है, क्योंकि उसी से सेल्स होंगी ना, उसी से आदमी की बढ़ोतरी होगी। मैं अगर 10 करोड़ का आदमी हूँ तो मैं 50 के आसपास वाला बैठूंगा, 50 का आदमी हूँ तो 500 के आसपास बैठूंगा। एक होता है मीडियम क्लास, मिडिल क्लास आदमी, जिस पर आप वॉल्यूम पे सेल करते हैं, जिस पर दुनिया वॉल्यूम पे सेल करती है, जोमेटो पे मिडिल क्लास मंगाने पे लगा हुआ है, उनका प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है ब्लिंकिट पे। एक है लोअर तबके का इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, वो किसी को कोई फायदा नहीं देगा। मैं भी था, मैं किसी को कोई फायदा नहीं दे सकता था। तो मुझे नहीं लगता है कि यार एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिस होनी चाहिए। वो कर कर पाए या ना कर पाए, देखो ट्रेडिंग हर किसी के लिए भी नहीं होती, आज ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 100% लोगों के लिए ट्रेडिंग नहीं है, सिर्फ अभी भी 1% लोगों के पास है। ये भी होगा ना, तभी भी चमत्कार नहीं होगा जीवन में, मेहनत नहीं कम होती, समझ नहीं आएंगी ना बीच में चीज़ें, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी ना सब लोगों के पास जाए। अभी मेरे पास कोई वे नहीं है, वे आउट, कि हाउ वुड आई बी एबल टू हेल्प यू विद दिस, बट आई वॉन्ट टू हेल्प, मेरा इंटेंशन है कि मैं हेल्प करूँ। कैसे करेंगे आई डोंट नो हाउ। ठीक है, तो अभी हमने कुछ इसको प्लान नहीं किया है कि यार इसको, अब आपको लगा होगा कि लास्ट में अरे हाँ इतने प्राइस पे आप सेल कर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस मेरा एक अपना हिस्सा था आपके साथ शेयर करना, मेरा बनता है ट्रांसपेरेंसी रखना, क्योंकि हर चीज़ पता है तो ये भी क्यों ना, जब हर बड़ी चीज़ में साथ थे तो फिर इसमें भी देखो ना। और मैंने आपको बोला है लॉसेस भी होते हैं, होंगे लॉसेस। ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों ये चीज़ है जो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल, और ना भी बताते तो मैंने बोला था ना चल जाता,
कुछ बुरा तो है नहीं, बट बताने के बाद भी मुझे नहीं लगता कुछ बुरा हुआ है। बहुत सारे लोगों का इंप्रूवमेंट आएगा, मोटिवेशन आएगी। और ये अपना मैंने अपने लिए, हम लोगों ने तो अपने लिए इंडिकेटर भी बना लिया है। ये हमें प्राइस इंडिकेट कर देता है कि क्या होगा, कैसा मार्केट मूव करने की कोशिश कर सकता है, और पूरा एआई पे भी बेस्ड है। आप अगर देखोगे तो किसी की हेल्प हो पाए तो मैं दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पर कुछ डेटा लेवल्स भी आ जाते हैं, और ये कंप्लीटली एमएल बेस्ड लेवल्स होते हैं, है ना, कि ये क्या है, क्यों है। ये एमएल बेस्ड लेवल्स होते हैं। ये बहुत चीज़ें, और इंटरनली बहुत चीज़ें इसमें एडेड हैं। आई थिंक ये 3-4 लेवल पे काम नहीं करता है, इस पे बहुत इंटरनल चीज़ें एडेड है। सो आई डोंट नो हाउ, बट एक काम है कि हम लोगों ने एक गूगल शीट फॉर्म बनाया हुआ है। हम लोगों को फीडबैक चाहिए एक। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि एक फीडबैक चाहिए, देखो मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ है कि अगर इस चीज़ को आपको रन करवाना है लोगों के बीच, एमएल को, अभी तो प्राइवेट एक्सेस है, उसमें भी हमारी जेबें बहुत ढीली है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। सारा बिजनेस जो हम, इनफैक्ट जो मैं ट्रेडिंग से भी अर्न कर रहा हूँ ना, दैट इज ऑल्सो आई एम पुटिंग इन इन द बिजनेस। इतनी बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर लगता है, लोग लगते हैं वैसे। और आई थिंक आप इस चीज़ में खरीद नहीं सकते हो किसी को। फिर हम कुछ बना रहे हैं ऐसे सिस्टम्स जिनका साल का, अगर मैं आपको बताऊं, आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, 90 से लेकर 1 CR के आसपास का खर्चा है। आई एम नॉट अफोर्डिंग इट, लाइक अकेला मैं अफोर्ड नहीं कर रहा हूं इसे, हमारे साथ लोग हैं। सो एक ही रीजन हो सकता है दोस्तों, या तो भाई साहब हमें कोई वेंचर कैपिटलिस्ट मिले, कि भाई साहब कोई 500,000 करोड़ का आदमी है, 500,000 करोड़ का आदमी है, वो बोले कि जी करो, प्रोडक्ट बनाओ, इसको एज अ प्रोडक्ट डालो, हम लोग आपको बैक करते हैं, तो यार ये बहुत फुल फ्लेजेडली हम कर पाएंगे, है ना। तो दैट इज वाई हम इसको नहीं बेच पा सकते, क्योंकि अगर लोगों के पास भी जाएगा, इस पर कंप्यूटिंग पावर बहुत है। और अगर इसकी हमने कोई प्राइस रख दी तो शायद उतना प्राइस कोई अफोर्ड ना कर पाए। सो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ढूंढेंगे वेज, मैं पर्सनली ढूंढूंगा। देखो लोग तो बोलेंगे कि यार क्यों करना है, खुद चाहिए चीज़ें अपने लिए, बट ठीक है, मैं ढूंढूंगा आप लोगों के लिए रास्ता कि कैसे हम लोग इसको लेकर के आए आपके लिए। और ये है कि इसमें अगर बना करके, मैं बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा लोग होंगे ना, उतना ज़्यादा बड़ा कंप्यूटिंग हमको चाहिए, उतने ज़्यादा लोग हमको चाहिए अपनी टीम में भी। सो आई थिंक वी वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट, लाइक हम 4-5 लोग हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 50 करोड़ की बैकिंग लेकर के बैठे हुए हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जिसमें हम लोगों को भी ले लें और भैया इतनी बड़ी चीज़ भी हैंडल कर दें। अभी आप नहीं समझोगे, बिकॉज अभी आपको जस्ट एक इंडिकेटर लगेगा, बट इसके पीछे जो बैक एंड पे काम चलता है ना, वो रात भर चलता है। रात भर लैपटॉप्स बंद भी नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स बंद भी नहीं करते हैं अपने। दैट इज हाउ। और शायद आप जिनको HFTs बोलते हो, उनके भी सिस्टम्स क्या मालूम ऐसे ही होते हो। हमने तो देखा नहीं HFT को, मैं बता नहीं सकता हूँ, बट HFTs हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है। हमारे को फ्रीक्वेंसी चाहिए ही नहीं, हमारे पास डेटा आ जाता है, ML हो जाता है, और अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस है। ऐसा नहीं कि पूरा AI कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो बेस हमने बनाया, AI इंप्रूव कर रहा है। फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, आप मुझे फीडबैक दो अपना, क्या कर सकते हैं आप मुझे बताओ, मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक गूगल फॉर्म मैं क्रिएट करवाता हूँ टीम से, और आप मुझे बताना कि कैसे, अगर आपके पास मुझसे समझदार लोग हो सकता है दूसरी साइड से बैठे हो, तो आप मुझे बताना कि हाउ विल बी एबल टू हेल्प यू, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प। अगर मेरे पास कोई चीज़ है, देखो तो आदमी को 60-70 साल ही मिलते हैं जीने के लिए, और छाती पे लेकर तो कोई भी नहीं जाता है। बट आई वॉन्ट कि यार चलो ठीक है, अगर मुझे मिल गई हैं चीज़ें, तो वाई नॉट, अगर कुछ लोगों की हेल्प हो जाती है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हम इसको बहुत ज़्यादा लोगों तक तो ऑब्वियसली भी नहीं रख पाएंगे, फॉर सर्टेन रीजंस, क्योंकि ट्रेडिंग है तो बहुत ज़्यादा लोगों तक भी नहीं रखा जा सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि कुछ जेन्युइन लोग जो ट्रस्ट करते हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं, परेशान हैं, और जीवन में कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं, हो सकता है उसने मिला दिया तो आपका भी कुछ बेटरमेंट हो जाए। मतलब मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर बेटरमेंट हो सकता है तो वाई नॉट। तो एक गूगल फॉर्म बनवाता हूँ मैं, आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना कि कैसे हो सकता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस डलवा लेंगे, और आप मुझे बताना कि हाउ आर वी गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दिस
आप लोगों की हेल्प के लिए। और देखो नहीं भी हो पाया, कोशिश मेरी पूरी है, मेरी 1000% की कोशिश है दोस्तों, मतलब मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। आई विल बी वेरी मच एबल टू फाइंड आउट वेज, मैं ढूंढूंगा कि कुछ ऐसा तरीका हो जिससे हम अपनी कॉस्टिंग एफिशिएंसी कम कर पाएं, लोगों की हेल्प बढ़ा पाएं। कुछ तो तरीका होता है, ये देखो भारत में सारे काम होते हैं, है ना? तो कैसे हो पाएगा, बस वो हमें ढूंढना है, उस पर मेरे को दिमाग लगाना। अभी मैंने लगाया नहीं था क्योंकि अभी हम बनाने में ही थे। लेकिन हम करेंगे, कुछ लोगों के लिए एटलीस्ट तो कर पाएंगे। 1000% मेरी तरफ से एफर्ट है कि करेंगे। लेकिन जस्ट 1% अगर केस है कि नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट आप लोगों को पता है मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको ये ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ करने आया हूँ। आई जेन्युइनली वॉन्ट टू हेल्प, आई जेन्युइनली वॉन्ट टू इंक्लूड यू। क्योंकि अगर हमने बोला है कि आप एक फैमिली हो, तो डेफिनेटली यू आर यार। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो, वरना मैं बताता ही क्यों यार। यू आर डेफिनेटली देयर। ठीक है, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू मीट यू पर्सनली, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, बट राइट नाउ आई हैव लिमिटेड वेज, आई डोंट नो हाउ। मतलब वेज होंगे, बट राइट नाउ अभी हमारे दिमाग में आई डोंट नो हाउ। समझ रहे हैं? तो कुछ तरीका निकालेंगे इसका, बनाते हैं कुछ इसको भी बेटर आप लोगों के लिए। और फिलहाल के लिए ये चीज़ है, तो मेहनत करके रिजल्ट्स मिलते हैं, ये समझ के जाइए। चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं आगे, मेहनत करते रहिए। राइट चीज़ें स्ट्राइक होनी चाहिए जीवन में, ठीक है? और ये मेरा अकेले का कारनामा नहीं है, आप ऐसा मत समझना। अगर 50% मेरा खेल है, तो 50% किसी और पर्सन का भी खेल है, ठीक है? बट दे वॉन्ट टू बी लाइक वेरी प्राइवेट। भाई वैसे लोग प्राइवेट ही रहते हैं, दे आर दी आइंस्टाइन। सो दैट इज़ वाई इस पर देखो, अभी तक तो कुछ चीज़ें मेरी पर्सनल थी, तो मैं बहुत धड़ल्ले से आप लोगों के साथ रखता था। लेकिन अब कुछ चीज़ें देखो, कोई और भी इंक्लूडेड है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट के साथ भी चीज़ें बोलनी पड़ती है ना? इट इज़ नॉट दैट कि यार हम एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, बट एक दूसरे के लिए अल्टीमेट रिस्पेक्ट है। जो लोग अभी हम एक दूसरे के साथ हैं, अल्टीमेट रिस्पेक्ट वी हैव, तो हमको मिल बांट करके चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और उसी से जीवन आगे बढ़ता है। सो आई होप भगवान ऐसी बुद्धि आप लोगों को दे, आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाए, आप लोगों को समझने की शक्ति दे। बट एक चीज़ लेकर के जाइए, थिंग्स आर पॉसिबल। बहुत ब्यूटीफुल है चीज़ें, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और इसका ना पता क्या है, अगर कोई एक प्रोसेस होता कि मतलब ये है, तो मैं बता देता, उसका भी मैं कुछ कोर्स बना करके डाल देता है, जाओ ले लो मज़े करो। द प्रॉब्लम इज़ ये एमएल है, इट कीप्स ऑन कंटिन्यूस इंप्रूविंग, वो इंप्रूवमेंट पे काम करता रहेगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो देखो, जिस चीज़ का मैं टिक नहीं सकता हूँ, जिस चीज़ पे, उसका मैं ऐसा कोई पैसा लेना नहीं चाहूँगा आपसे। होगा काम तो इसी इंडिकेटर पे हो सकता है, अदरवाइज इसको स्ट्रैटेजी बना करके नहीं हो पाएगा। सो राइट नाउ देखते हैं इसको यार कैसे करेंगे, क्योंकि बैकिंग नहीं है अभी हमारे पास, और पैसा बहुत लगेगा जो हमारे पास अभी जेबों में है नहीं। अति पैसा लगेगा। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसे होगा। ट्रेड तो हम इस पे कर रहे हैं फिलहाल के लिए, खुद से बेटर हो रही हैं चीज़ें, कॉन्फिडेंस भी आता है। बट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो शायद आपको 5 साल लगते, आपकी गलतियाँ ना हो, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ चला जाए आपका, कुछ ना कुछ चला जाए यार। सो डालता हूँ एक गूगल फॉर्म, पूछता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कर सकते हैं। आपके पास कुछ ओपिनियंस होंगे ना, तो गूगल फॉर्म में एक एक चीज़ पढ़ लेना, उस पर सबमिट करो, अपने ओपिनियंस दो। जितने ज़्यादा ओपिनियंस दोगे, उतनी ज़्यादा आई थिंक हमारे पास भी आइडियाज़ आएंगे कि कैसे करें लोगों के साथ। शुरू करते हैं यार लोगों के साथ, मतलब मुझे तो लगता है बहुत बेटर चीज़ें हो सकती हैं यार। खुद सोचो ना, 500 लोग खुश हैं, 700 लोग खुश हैं, 1000 लोग खुश हैं, 2500, 5000, 8000 लोग खुश हैं। इट इज़ अ ड्रीम भाई। और 8000 लोग मिल रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ कि अभिषेक भाई, और हम भी मिल रहे हैं कि जो भी आपका नाम है, बहुत अमेजिंग हो जाएगा यार। मतलब सिंपल कराना है हमको चीज़ों को, बट मेहनत चाहिए होगी, एक एफर्ट चाहिए होगा, बट चीज़ें सिंपल होनी चाहिए। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। राइट नाउ आई डोंट हैव अ प्लान, बट आई रियली, मतलब मैं आई रियली प्रे दैट आई फाइंड समथिंग जिससे लोगों की हेल्प हो सकती है। सो या गाइस, दिस इज जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, यही है। एंड आई होप आप लोगों को कोई भी बात बुरी ना लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नई चीज़ें पता लगी हों,
कुछ एक्साइटमेंट हुआ हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ हो, साइकोलॉजी बिल्ड हुई हो, और ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। एक फील आता है वहाँ से कि आप लोग भी मजबूत हो रहे हैं, है ना? सो भेजता हूँ गूगल फॉर्म का लिंक, और आपके उस पे भेज लेता हूँ टेलीग्राम वगैरह पे, जहाँ पे भी है। अभी यूट्यूब पे नहीं डाला है इसको, तो आई थिंक एक प्राइवेट कम्युनिटी में ही है टेलीग्राम पे, जो हमारे जितने लोग हैं, छोटी मोटी कम्युनिटी जितनी भी है। सो बताइएगा आप लोग कि कैसे आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी बहुत चीज़ें हैं। दिस इज़ जस्ट दी स्टार्टिंग, आप समझना। दिस इज़ जस्ट दी स्टार्टिंग, दिस इज़ जस्ट द इंट्रा डे लेवल वी आर डूइंग इट। बहुत चीज़ें हैं अभी, सब चीज़ शेयर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मजबूत हो जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, खुश हो जाइए। आपके साथ है आपकी जर्नी में, घबराना नहीं है, बैड डिसीजंस नहीं लेने। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। एक बहुत बड़ा डिसीजन था ये, ऑनेस्टली। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन रख देना, सब लोगों के साथ रख देना, बिकॉज आई डोंट नो कौन किस इंटेंशन से देखता है। बट मैंने तो हमेशा से यही सीखा है कि अगर आपका इंटेंशन प्योर है, तो सामने वाला एक ना एक दिन समझ ही जाता है। अपने लिए चीज़ें कर लेते हैं लोग, ठीक है, करना भी चाहिए। लेकिन हमारी मान्यताएं और हमारे संस्कार ऐसे हैं कि अगर जो आप पे विश्वास करता है और उसके लिए आप कुछ ना कर पाओ, भले ही 1% करो, तो शायद वो सक्सेस नहीं है। तो जो आपने मुझ पर भरोसा किया है, जो प्यार आपने दिया है, जो साथ आप बनते हैं, और जो परिवार होने का एहसास आप मुझे दिलाते हैं, मैं डेफिनेटली आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं उस पर जरूर खरा उतरूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना आप सपोर्ट मुझे देते हैं, कि मैं किसी भी गलत चीज में आप लोगों को भ्रमित ना होने दूं। इसीलिए ये वीडियो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाया है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सच्चाई क्या है, सफेद क्या है और काला क्या है। मुझे इस वीडियो में कोई वाहवाही नहीं चाहिए कि मैंने बहुत बड़ी चीज कोई बनाई है, मैंने बहुत बड़ी चीज कोई ढूंढी है। इट्स नॉट अ रियली बिग थिंग। बड़ा तब होगा जब इस चीज का फायदा आम जनता को भी मिल पाए, जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, उस तक भी चीजें पहुंच पाए। वो असली वाहवाही है, और वो भी मेरी वाहवाही नहीं होगी, वो हम सब की होगी। क्योंकि ये चैनल, मैंने शुरू से बोला है, सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है। और अगर हमारे पास ये इन्फ्लुएंस है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम हर तबके तक जाने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो हाउ, कि अभी भी हम इस चीज को कैसे लोगों तक लेकर के जाएंगे, बट आई नो हम सब मिलकर कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। एंड आई प्रॉमिस कि जितना भरोसा आप मुझ पे करते हैं, मैं भी उतना सपोर्ट और प्यार आपको देने की कोशिश जरूर करूंगा। पूरी जान लगाएंगे कि कैसे आप लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके, राइट वे में सीख करके। बिकॉज मैंने बोला है कि मैं आपको भ्रमित नहीं होने दूंगा, आपके लिए चीजें आसान नहीं होने दूंगा। क्योंकि जो हीरा होता है ना, वो प्रेशर में ही हीरा बनता है। आसान नहीं होने देंगे चीजें, आसान है भी नहीं, रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन हम सबको पता है, रिस्क है तो इश्क है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है जिसके बारे में मैंने बात करी है, उसको फिल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी रिस्पॉन्सेस से हमें पता चलेगा कि हम इसको आगे फॉरवर्ड किस तरीके से बढ़ा पाएंगे। बहुत लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों मेरे ऊपर। ऑनेस्टली चीजें बोलने की कोशिश कीजिएगा, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। बट जरूर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आगे जाना है, ऊपर जाना है, लेकिन अकेले नहीं जाना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।